हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिकों की बेटियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है? सही जवाब है 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ध्यान दीजिए, श्रम विभाग की मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना के माध्यम से प्रदेश में 1464 से अधिक श्रमिकों की बेटियों को फायदा पहुंचाया गया है। छत्तीसगढ़ में नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिकों की बेटियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? श्रमिकों की बेटियों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। ऐसी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तथा उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम 2 बेटियों जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक न हो तथा वह अविवाहित हो तथा ऐसे हितग्राही श्रमिक जिन्होंने मंडल को पूर्व में संचालित मिनी माता कन्या विवाह योजना का लाभ न लिया हो को लाभान्वित किया जाएगा। आपको कंडीशन बता दिया गया है 4th पॉइंट में, इस योजना का लाभ कौन उठा सकते हैं करके देख लिया आपने। चलिए अगला लास्ट पॉइंट देखिए, यह भी जरूरी है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री कम से कम 10वीं क्लास पास हो। श्रमिक की 2 पुत्री को ही दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न, सिंगापुर में 22 और 23 जुलाई 2022 को आयोजित ESG पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ सहित जगदलपुर और कोरबा के कितने महिला स्व सहायता समूह पुरस्कृत होंगे? सही जवाब है 2। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपरांत संभवतः यह पहला अवसर है जब महिला स्व सहायता समूह के सदस्य एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। सिंगापुर में 22 और 23 जुलाई को आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 150 देशों के प्रतिनिधियों के बीच हमारे महिला स्व सहायता समूह की वनवासी प्रतिनिधि संधारणी विकास, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करेंगी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गौठान में गौमूत्र के साथ नीम, करंज, पपीता, बेशरम व अमरूद पत्ती के मिश्रण से कीटनाशक दवा तैयार हो रही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है चिर्रा गौठान। ध्यान देंगे, कामधेनु विश्वविद्यालय के लैब से इस दवा का उपयोगिता परीक्षण हो चुका है। किसानों को महंगे रासायनिक दवा से मुक्ति मिलेगी, साथ ही दवा तैयार कर रही महिला समूह की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। कोरबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिर्रा के गौठान में यह कीटनाशक दवा तैयार हो रही है। अगला प्रश्न, देश की 15वीं राष्ट्रपति कौन बन गई है? सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू बन गई है। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वे देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। काउंटिंग में मुर्मू ने विपक्षी प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में ही हरा दिया। मुर्मू को जरूरी इलेक्टोरल वोट का 50% मत तीसरे राउंड में ही मिल गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में दलहन फसलों की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। अरहर और उड़द का निर्धारित दर कितने रुपए प्रति क्विंटल है? सही जवाब है 6600 रुपये प्रति क्विंटल है। अरहर और उड़द का निर्धारित दर 6600 रुपये प्रति क्विंटल है और मूंग 7700 रुपये प्रति क्विंटल है। अगला प्रश्न, देश का पहला राज्य कौन है जहां आसानी से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किए जा रहे हैं? सही जवाब है छत्तीसगढ़।
देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है, जहां आसानी से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। राज्य में 1000 क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र खोलने की योजना है। अकेले रायपुर में 40 केंद्र खुल रहे हैं। अगला प्रश्न, किसानों की शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई एवं निदान के लिए तैयार किया गया किसान शिकायत निवारण पोर्टल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में कब लॉन्च किया गया है? सही जवाब है 21 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा के संबंध में किसानों की शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई एवं निदान के लिए तैयार किया गया किसान शिकायत निवारण पोर्टल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में 21 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। देश में सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। अगला प्रश्न, देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपने किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान देश में सबसे पहले किया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जिसने अपने किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान देश में सबसे पहले किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा एनी में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है? सही जवाब है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा हाल ही में एनी में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है। यह सुविधा अपनी तरह के पहले संस्थान पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान की स्थापना के लगभग 50 साल बाद बनाई गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कितने बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई महान लेटिन हैविट को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? सही जवाब है 2 बार। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई महान लेटिन हैविट को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच की पसंद के विश्व नंबर 1 बनने से पहले हैविट 80 सप्ताह तक शीर्ष स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित द्वारा राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। भारत के बढ़ते मुकदमेबाजी बैकलॉग ने हाल ही में ध्यान आकर्षित किया है। अगला प्रश्न, स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एस्पायरिंग लीडर के रूप में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। नई औद्योगिक नीति 2019 से 24 में स्टार्टअप इकाइयों के लिए विशेष पैकेज लागू किया गया। अगला प्रश्न, एस्पायरिंग लीडर के रूप में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मरवाही में किस आदिवासी नेता की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया? सही जवाब है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते। स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते ने आदिवासी उत्थान एवं आदिवासी कल्याण समिति क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय जन कल्याणकारी कार्य किए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के नए मिशन संचालक के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब है श्री विलास संदीपन। श्री संदीपन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे बेमेतरा जिले के कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने आगरा में मिसेस ताज यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है? सही जवाब है प्राची सोनी। धमतरी की प्राची सोनी ने आगरा में मिसेस ताज यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। यह मिसेस ताज यूनिवर्स बनकर लौटी हैं।
अब प्राची राष्ट्रीय स्तर पर हुई इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इसी स्पर्धा के लिए दुबई जाएंगी। आगरा में 24 जून को यह स्पर्धा हुई थी। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। निम्न में से किसे मुख्यमंत्री बघेल द्वारा नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा हुई है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।